की राय दी। ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा, गुर्बत इतनी है कि बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। बांग्लादेश की मईशत उसकी बड़ी आबादी का बोझ नहीं सह पाएगी। मगर अब बांग्लादेश मुआशी तरक्की में पाकिस्तान और भारत दोनों को पीछे छोड़ गया है और दुनिया की तवज्जो इस खित्ते में बांग्लादेश की मईशत की तरफ बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग में शाया हालिया आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश ने फीकस आमदनी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा अमीर था और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा अमीर है। बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में बांग्लादेश की फीकस आमदनी में 9% का इजाफा हुआ और वो $2,227 पर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी में डॉलर्स में गुज़िश्ता 3 वर्षों में कमी आई है और इस साल इजाफे के बावजूद $1,543 पर हमारी फीकस आमदनी पहुंची है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक भारत जो ये समझता रहा है कि जनूबी एशिया में सिर्फ उसकी मईशत अहम है, अब उसे भी ये बात समझना होगी कि वो बांग्लादेश से फीकस आमदनी के मुकाबले में गरीब हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश की फीकस आमदनी $2,227 के मुकाबले में भारत की फीकस आमदनी इस साल $1,947 रह गई है। इसकी वजह यह है कि कोरोना में भी बांग्लादेश की मईशत मनफी नहीं हुई। पाकिस्तान का जीडीपी -0.5 तक गया, भारत की मईशत 7.3% तक सुकड़ गई है। अगले साल आईएमएफ बांग्लादेश की मईशत में 5% और फिर 2022 में 7.5% की तरक्की देख रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत खुद अगले माली साल के लिए सिर्फ 4.8% का टारगेट दे रही है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशत में फर्क और बढ़ जाएगा और बांग्लादेश और आगे निकल जाएगा, जबकि भारत के लिए आईएमएफ ने अगले साल के लिए 12.5% और मूडीज ने 9.3% का जीडीपी तरक्की का टारगेट दिया है। मगर भारत में खुद तज्जियाकारों की राय है कि कोरोना की इस लहर के बाद ये मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने तो लॉकडाउन नहीं किया, मगर भारत में मुख्तलिफ रियासतों ने सख्तियां की हुई हैं, जिसकी वजह से भारतीय मईशत की इतनी तेज रिकवरी मुश्किल नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश की मुआशी तरक्की 3 सतूनों पर खड़ी है और वो सतून है बरामदात, मुआशी तरक्की और माली मामलात में दानिशमंदी। 2011 से 2019 के दरमियान बांग्लादेश की बरामदात में हर साल 8.6% का इजाफा हुआ, जबकि पूरी दुनिया की बरामदात में सिर्फ 0.4% का इजाफा हुआ। और इस कामयाबी की बुनियादी वजह बांग्लादेश का मुसलसल टेक्सटाइल मलबूसात की बरामदात पर फोकस है। इसके साथ साथ एक अहम वजह खवातीन का बांग्लादेश की लेबर फोर्स में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में ज्यादा बढ़ता हुआ किरदार है, जबकि बांग्लादेश ने अपना कर्ज भी कंट्रोल में रखा, जो जीडीपी का 30 से 40% के दरमियान है, जबकि भारत और पाकिस्तान का कर्ज कोरोना वबा के बाद मुमकिना तौर पर 90% तक होगा। और यही वजह है कि जिसकी वजह से बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर को कर्जे लेने और सरमायाकारी करने की गुंजाइश और मौके मिलते रहे और वो सरमायाकारी करता रहा। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, बांग्लादेश क्यों आगे निकल गया, चीन क्यों पूरे खित्ते को पीछे छोड़ गया, भारत जितना आगे निकल गया उसकी मईशत मगरबी दुनिया के लिए इतनी अहम हो गई, तो ये सब कब हुआ? कोई सियासी लीडर किसी दौर को इल्ज़ाम देता है और कोई सियासी लीडर किसी और दौर को, कोई 70 की पॉलिसीज़ को, कोई 80 की दहाई को, कोई मुशर्रफ के दौर को और वज़ीर आज़म इमरान खान 2008 से 2018 तक के दौर को, पीपल्स पार्टी नून लीग के दौरे हुकूमत को। मगर अब आपको दिखाते हैं कि ये कहानी 74 साल, यहाँ तक के 50 साल पुरानी भी नहीं है, बल्कि चंद दहाइयों पर मबनी है। 1947 में 2 मुल्क बरतानवी राज से आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत। फिर 1971 में बांग्लादेश बना। पाकिस्तान में हम आज भी माजी में जी रहे हैं कि हमारी एयरलाइन 70 की दहाई में अच्छी थी, स्टील मिल बेहतरीन थी, मईशत तरक्की कर रही थी, 60 की दहाई में इंडस्ट्री बेहतरीन थी। क्या बाकी ममालिक का हाल ऐसा ही है या वो हाल और मुस्तकबिल में जी रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना आपके सामने रखते हैं। 1988 में भारतीय जीडीपी यानी मईशत का साइज $297 अरब था और पाकिस्तानी जीडीपी थी $40 अरब।